तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कमाल की जापानीज हॉरर मूवी। जो मूवी थोड़ी सी पुरानी है पर आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। हम देखेंगे एक कपल की कहानी जिनकी एक अनजानी गलती उन पे भारी पड़ जाएगी। खैर अब आप लोग सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इस सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है। और मेरे इंस्टाग्राम को भी जाकर फॉलो कर लो अभी के अभी। हमें जल्दी से जल्दी इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट भी पूरा करना है। और वो बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा सियन्स मूवी की एक डरावनी डेमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है हायासाका नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो एक प्रोफेसर से अपने पेपर्स को पब्लिश कराने के बारे में बात कर रहा था। हायासाका ने रिसर्च करी थी कि कई बार मरने से पहले इंसानों को डॉपलगैंगर दिखाई देते हैं, पर उसने जितनी भी रिसर्च करी थी वो सब प्रोफेसर को अच्छी तो लगती है, पर वो उसके पेपर्स को पब्लिश नहीं करता क्योंकि ऐसी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। सीन जाता है जुनको नाम की एक औरत पे जो भूतों की तरह एक बड़े से कमरे में खड़ी थी। और दोस्तों जुनको पे भूतों को देखने की भी शक्तियां हैं जिससे वो डर डर कर रहती थी। जुनको को गेट के बाहर एक शैडो भी दिखाई दे रही थी जिससे जुनको डर कर छुप जाती है और शैडो के गायब होने का इंतजार करने लगती है। जुनको अब सीट पे बैठ जाती है पर वो शैडो उसी के पीछे खड़ी थी। आसपास का टेम्परेचर भी गिर जाता है और अब थोड़ी देर बाद हायासाका आता है जुनको के पास। असल में दोस्तों जुनको और हायासाका दोस्त है क्योंकि जुनको ने हायासाका की मदद करी थी उसके प्रोजेक्ट में। जुनको यहाँ पे हायासाका को एक छोटा शीशा वापस करती है जो हायासाका की दादी का था, और उसकी दादी की आत्मा अभी भी शीशे से जुड़ी हुई है और इसलिए जुनको को वो शैडो दिखाई दे रही थी। हायासाका जुनको से माफी मांगता है उसे ये शीशा देने के लिए, पर हायासाका चाहता था कि जुनको एक सियांस करे और पता लगाए कि हायासाका की दादी अभी भी इस दुनिया में क्यों भटक रही है, क्योंकि सियांस करना जुनको की स्पेशलिटी थी। पर जुनको रेडी नहीं होती सियांस करने के लिए और वो मना कर देती है। देन यहाँ से सीन जाता है सातो नाम के एक आदमी पे जो जुनका का पति है और वो काम करता था एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग कंपनी में जहाँ पे अलग अलग चीजों की आवाजों की कलेक्शन होती है, जैसे कि जेट की आवाज, प्लेन की आवाज, हेलीकॉप्टर की आवाज एक्सेट्रा। सातो का काम था उन आवाजों को रिकॉर्ड करना और आज सातो करता है उबलते हुए पानी की आवाज रिकॉर्ड। देन काम खत्म करके सातो आता है घर और देखता है अपनी बीवी को जो एक औरत से बात कर रही थी। जुनको से मिलने आई थी मिसामी नाम की एक औरत, और मिसामी आजकल फील कर रही थी अपने मरे हुए लवर की आत्मा को। मिसामी बताती है कि उसके दिल में आज भी उसके पुराने लवर के लिए यादें हैं और जुनको के हिसाब से अगर मिसामी ने अपने लवर को गुड बाय नहीं बोला तो उसके लवर की आत्मा मिसामी के आसपास ही भटकती रहेगी। देन मिसामी की मदद करने के लिए जुनको करती है एक सियांस। वो काले कपड़े पहन के आती है और काफी देर तक टेबल पे हाथ रखकर बैठी रहती है। एंड देन कमरे में आने लगता है भूकंप। जुनको हो जाती है बेहोश और जब उसे होश आता है तो मिसामी के लवर की आत्मा ने जुनको को पोजेस कर लिया था। देन सियांस में जो होता है वो तो हो जाता है पर हमें सियांस को दिखाया नहीं जाता। और इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि सातो को ये नहीं पसंद कि उसकी बीवी घर में सियांस वगैरह करती है। देन सियांस के बाद मिसामी घर चले जाती है और जुनको और सातो रात को डिनर करते हैं। और दोस्तों इन दोनों की लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग थी, उनकी कन्वर्सेशंस भी टीवी शोज के बारे में थी। देन आज सातो जुनको को मना कर देता है घर पे सियांस करने के लिए क्योंकि उसे ये सब नहीं पसंद, और जुनको मान भी जाती है। देन डिनर के बाद जुनको अपने पति से परमिशन लेती है पार्ट टाइम जॉब करने की पास के रेस्टोरेंट में, क्योंकि वो घर पे बोर नहीं होना चाहती। सातो परमिशन दे देता है और अब अगले दिन सीन जाता है पार्क में जहाँ पे एक अनजान आदमी एक छोटी लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि अगर उसके मम्मी पापा अमीर हो तो। छोटी लड़की डर के भाग जाती है पर वो आदमी उसके पास आकर बोलता है कि उस लड़की की माँ की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। देन वो हॉस्पिटल ले जाने के बहाने उस छोटी लड़की को कर लेता है किडनैप। सीन जाता है जुनको पे जिसकी जॉब का आज पहला दिन था। एक आदमी रेस्टोरेंट में आके बैठता है और वो टेबल पे अपना बहुत सारा काम खोलकर बैठ जाता है। जिनको आकर उस आदमी का ऑर्डर लेती है और वो आदमी काफी रूड भी था, पर थोड़ी देर बाद जब जुनको उस आदमी के लिए कॉफी लाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस आदमी के बगल में बैठी हुई थी एक डेमोनिक आत्मा जिसे देखकर जुनको की रूह कांप जाती है। जुनको तुरंत उस आदमी के पास से चले जाती है पर वो समझ गई थी कि इस आदमी के पीछे वो आत्मा पड़ी हुई है। देन जुनको एक कोने में जाकर बैठ जाती है पर जल्दी ही
उस औरत की आत्मा आ जाती है जुनको के पीछे, क्योंकि ऑब्वियसली वो आत्मा समझ गई थी कि जुनको उसे देख सकती है। अब यहाँ पे जुनको तुरंत वहां से भाग जाती है और वो उस आत्मा की तरफ नहीं देखती, क्योंकि उसे अपनी ये शक्तियां बिल्कुल नहीं पसंद थी। देन थोड़ी देर बाद जब वो आदमी रेस्टोरेंट से चले जाता है तो वो आत्मा भी उस आदमी के पीछे पीछे चले जाती है। फाइनली जुनको चैन की सांस लेती है और सीन जाता है सातो पे, जिसकी कंपनी को आज मिलती है एक अजीब सी आवाज। ये आवाज थी हवा की, पर उस हवा की आवाज के साथ साथ कैद हुई थी किसी आदमी के बोलने की आवाज, जो ऑब्वियसली किसी आत्मा की थी। कहने का मतलब दोस्तों, सातो और जुनको दोनों ही कभी ना कभी पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और कई बार ऐसी चीजों के आसपास रहने से इंसानों का दिमाग खराब हो जाता है। देर रात को दोनों जुनको और सातो घर पहुंचते हैं और दोनों लोग डिनर की प्रिपरेशन कर रहे थे, जब सातो बताता है कि कल वो जंगल में जाएगा आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए, और वो जुनको को एज अ डेट साथ पे चलने के लिए बोलता है, पर जुनको मना कर देती है क्योंकि उसको जॉब करनी थी। कहने का मतलब इस कपल के बीच में रोमांस भी खत्म हो गया था। देन अगले दिन सातो जंगल की आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए चले जाता है, पर वही वो जो छोटी सी लड़की थी ना, वो जंगल में भागकर आ गई थी अपने किडनैपर से बचकर। वो लड़की देख लेती है सातो को और वो जाकर छिप जाती है सातो के सामान के डब्बे के अंदर, क्योंकि वो सातो से भी डर गई थी ये सोचकर कि सातो भी कोई किडनैपर ना हो। देन थोड़ी देर बाद सातो आता है और वो बिना चेक करे अपने डब्बे को लॉक लगाकर अपनी गाड़ी में रख देता है, और वो लड़की अंदर ही हो जाती है बंद। सातो जन डब्बे को घर ले जाकर गराज में रख देता है और अपने कामों में लग जाता है। सातो जुनको को पास की दुकान में लेने भी जाता है और जुनको बताती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है, क्योंकि वो भूत प्रेतों से डेली पंगा नहीं लेना चाहती थी। देन घर आकर डिनर वगैरह कर जुनको सोने चले जाती है और सातो किताब पढ़ रहा था, पर थोड़ी देर बाद सातो को फील होता है कि जैसे उसे कोई खिड़की से देख रहा हो, जबकि खिड़की के बाहर कोई भी नहीं था। सातो को कुछ स्ट्रेंज फीलिंग गराज से भी आती है और वो जाकर चेक करता है, पर वहां पे भी कोई नहीं था, और वो जो छोटी लड़की थी वो अभी भी कैद थी। अब अगले दिन उस लड़की के किडनैपर को डिटेक्टिव्स पकड़ लेते हैं। किडनैपर बच के भागने लगता है और एंड में बेचारे के ऊपर स्कैफोल्डिंग गिर जाती है और वो चले जाता है कोमा में। वहीं घर पे जुनको कर रही थी सफाई, जब अचानक उसके पीछे एक कमरे में लाइट बार बार जलने और बुझने लगती है। जुनको ये नोटिस कर लेती है और आज पहली बार जुनको को फील हो रहा था कि उसके घर में कोई आत्मा है। देन फोन आता है और फोन पे था हायासाका, जो फिर से जुनको की मदद मांगता है एक पुलिस केस में। जुनको को जाना पड़ता है स्टेशन हायासाका के साथ, और दोस्तों ये केस था उसी छोटी लड़की की किडनैपिंग के बारे में। जुनको को डिटेक्टिव्स दिखाते हैं लड़की की फोटो और उसे दिया जाता है एक रुमाल उस लड़की का, ताकि जुनको पता लगा पाए कि वो लड़की जिंदा है या फिर नहीं। पर थोड़ी देर ट्राई करने के बाद जुनको मना कर देती है कि उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा। डिटेक्टिव्स बताते हैं कि किडनैपर को जब तक होश नहीं आता तब तक उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि वो लड़की कहाँ पे है, और सब लोग चिंता में थे कि कहीं वो लड़की मर ना जाए। जुनको देन उस लड़की की डॉल को भी टच करती है, पर उसे कुछ भी फील नहीं होता। अब माफी मांगकर जुनको घर चले जाती है, पर जाते जाते जुनको को हायासाका दे देता है उस लड़की का रुमाल, जस्ट इन केस अचानक जुनको को कुछ फील हो जाए। देन अब उस रात को जुनको और सातो डिनर पे बाहर आए थे। डिनर कर घर जा रहे थे वो दोनों, जब जुनको विश मांगती है कि काश उसकी लाइफ में कुछ नया हो जाए, क्योंकि वो अपनी बोरिंग लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और उसकी ये विश जल्दी ही पूरी हो जाती है, क्योंकि अगली सुबह जब जुनको टच करती है उस लड़की के रुमाल को तो उसे फील होता है कि ये लड़की तो उसी के घर में है। जुनको बुरी तरीके से डर जाती है और वो उस फीलिंग का पीछा करती है। सातो अपनी बीवी के पीछे जाता है और दोनों पहुंच जाते हैं उस डब्बे के पास। सातो डब्बा खोलता है और दोनों के होश उड़ जाते हैं बुरी तरीके से, क्योंकि वो लड़की उसी डब्बे के अंदर थी और दोनों को अब समझ नहीं आता कि ये किडनैप करी हुई लड़की डब्बे में कैसे आ गई। सातो भागता है फोन करने के लिए पुलिस को, पर एंड टाइम पे जुनको से रोक देती है, क्योंकि आखिर वो दोनों पुलिस को बोलेंगे क्या। किडनैपर कोमा में था और लड़की उनके डब्बे में, जो वहां कैसे आई ये कोई नहीं जानता, और ऑब्वियसली पुलिस वाले शक करेंगे जुनको पे। दोनों लोग सोचने लगते हैं कि क्या करना है, पर तभी गराज का गेट खुलता है। वो छोटी लड़की रैंते हुए बाहर आ जाती है, जो बहुत कमजोर हो गई थी, पर इतने दिन बाद भी वो जिंदा बच गई थी, जिससे दोनों के होश उड़ जाते हैं। और सातो तुरंत लड़की को ले जाता है ऊपर वाले कमरे में, और वो लड़की इसी बीच में बेहोश हो जाती है।
अब इसके बाद सातो कॉल करता है एम्बुलेंस के लिए, पर एक बार फिर से जुनको उसे रोक देती है और बोलती है कि अगर मैंने इस लड़की को ढूंढा नहीं होता तो ये लड़की मारी जाती। पर ये बात जुनको पुलिस को कैसे समझाएगी, क्योंकि अभी कल के दिन ही वो पुलिस वालों को बोल के आई थी कि उसे कुछ फील नहीं हो रहा। अपनी बीवी की बात मानकर सातो फोन नहीं करता और वो जाके उस लड़की को पानी पिलाता है। देन वो लड़की उठ के खड़ी हो जाती है, पर वो सातो को देखते ही चिल्लाने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डरी हुई थी। एंड देन सातो उस लड़की को कस के पकड़ लेता है और उसके मुंह को दबोच कर बंद कर देता है, जिससे वो लड़की फिर से हो जाती है बेहोश, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। देन थोड़ी देर बाद जुनको घर से बाहर चले जाती है सोचने के लिए ही करना क्या है, और वो जाके ढूंढती है खंडर जगह। इसके बाद जुनको बुला लेती है हायासाको को मिलने के लिए, और जुनको हायासाको को ये बताती है कि उसे फाइनली कुछ फील हुआ और वो छोटी लड़की टोक्यो में खंडर जगह पे है। दोस्तों जुनको उसी जगह का एड्रेस हायासाका को दे देती है जो उसने अभी अभी ढूंढी थी, ताकि हायासाका ये बात जाकर डिटेक्टिव्स को बताए और डिटेक्टिव्स चले जाए लड़की को ढूंढने के लिए उस जगह पे। और डिटेक्टिव्स के वहां पे पहुंचने से पहले ही जुनको और सातो उस लड़की को उस खंडर जगह पे पटक आएंगे। ये पूरा प्लान अब जाकर जुनको बताती है अपने पति को, पर इस प्लान में एक दिक्कत थी। सातो बोलता है कि उस लड़की ने मेरा चेहरा देख लिया है, तो फ्यूचर में वो लड़की सातो को पहचान जाएगी, जिससे प्रॉब्लम होगी। दोनों को ये अब समझ नहीं आता कि उन दोनों को क्या करना चाहिए, और इस सीन में जुनको सातो को कन्फ्रंट कर देती है कि उसकी लाइफ सातो की वजह से कितनी खराब और बोरिंग है, और ये बात सातो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सातो देन जुनको से माफी भी मांगता है और वो जुनको से प्रॉमिस करता है कि वो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ निकालेगा। देन सातो जुनको को लेके जाता है उसी खंडर जगह पे, और वो दोनों वहां पे फेंक देते हैं उस लड़की के जूते, ताकि अगर पुलिस वहां पे आए तो उन्हें ये ना लगे कि वहां पे लड़की नहीं थी। देन घर वापस आकर दोनों करते हैं डिनर, और दोस्तों अभी तक इन्होंने उस लड़की को खाना नहीं खिलाया था, जो कि बहुत अजीब बात है। और अब अचानक घर की बेल बजती है, दोनों घबरा जाते हैं और जुनको जाकर देखती है गेट पे, और गेट पे था डिटेक्टिव जुनको से सवाल जवाब करने आया था कि कैसे जुनको को पता चला कि वो लड़की उस खंडर जगह पे थी, क्योंकि अब पुलिस को उस खंडर जगह पे उस लड़की के जूते मिल गए थे। और वहीं सातो जाता है ऊपर के कमरे में लड़की के पास, जिसे एक बार फिर से होश आ गया था। अब जुनको डिटेक्टिव का ध्यान भटका कर रखती है जब तक डिटेक्टिव वापस नहीं चले जाता, पर जल्दी ऊपर वो लड़की इधर उधर भागने लगती है और सातो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे बांध देता है ब्लैंकेट में। सातो उस लड़की को इतना ज्यादा कसकर पकड़ने लगता है कि उसका दम घुट जाता है। और अब इसके बाद जब डिटेक्टिव के जाने के बाद जुनको ऊपर आती है तो सातो उसे कमरे में नहीं जाने देता, जिससे ये साफ हो गया था कि वो लड़की मर चुकी है। सातो ने उस लड़की का दम घोटकर उसे मार डाला, पर अभी के लिए सातो इस बात को जुनको को नहीं बताता और वो अपनी बीवी को वहां से ले जाता है। देन उस रात को एक तूफान आता है और जुनको का प्लान ये था कि वो उस लड़की को सीधा उसके घर पे ले जाकर छोड़ देगी, पर रात होते होते जुनको समझने लगती है कि कुछ गड़बड़ है। तभी लाइट चले जाती है और जुनको को फील हो जाती है सच्चाई। फाइनली सातो को जुनको को ऊपर ले जाना पड़ता है और ऊपर जुनको के होश उड़ जाते हैं लड़की की लाश देखकर। पर दोस्तों यहाँ पे सातो ऐसे एक्ट करता है कि उसने उस लड़की को नहीं मारा और ये लड़की मर गई भूख की वजह से। वो लड़की की लाश को ढक देता है और जुनको तो कुछ भी समझ नहीं पाती कि वो दोनों अब इस जंजाल से कैसे बच पाएंगे, क्योंकि फाइनली उनकी वजह से एक लड़की मर चुकी थी। दिन देर रात को वो दोनों उस लड़की की लाश को ले जाते हैं डब्बे में बंद कर और उसे दफन कर देते हैं जंगल में। बेचारे मर्डरर्स नहीं थे, पर अपनी गलतियों के चक्कर में वो लोग मर्डरर्स बन गए। दिन दोनों वापस घर आते हैं और फैसला करते हैं कि वो इस बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे, पर जुनको जानती थी कि उस लड़की की आत्मा वापस जरूर आएगी। अब अगले दिन सातो वापस जाता है काम पे नॉर्मल तरीके से, और वो जुनको के साथ घर पे नहीं रुकता उसके कहने पे भी, क्योंकि अब जो हो गया वो हो गया और वो पास्ट को नहीं बदल सकते। सातो के जाने के बाद जुनको खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है और सो जाती है, पर उसे जल्दी ही आने लगते हैं बुरे बुरे सपने। देन उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया था। जुनको जाकर चेक करती है और उसे कुछ ईविल फील हो रहा था अपने आसपास। वो उस फीलिंग के पीछे पीछे पहुंच जाती है सोफे के पास जिसके ऊपर रखा था लड़की का रुमाल, और वो रुमाल अपने आप फ्लटर कर रहा था। जुनको डर के मारे उस रुमाल के ऊपर बहुत सारे तकिए रख देती है और किचन में बैठ जाती है। बट देन किचन का गेट खुलता है और किचन के बाहर खड़ी थी उस लड़की की आत्मा। जिनको डर के मारे भागती है उस आत्मा से बचकर अचानक ही
वो आत्मा जुनको के पीछे आ जाती है और जुनको की डर के मारे सांसें अटक जाती है। दिन शाम को सातो वापस आता है और उसे अपनी बीवी थकी हुई हालत में मिलती है। जुनको अब डिनर बनाने लग जाती है उसी हालत में और वो सातो को बताती है कि कैसे उसने आज लड़की की आत्मा को देखा। जुनको के हिसाब से वो दोनों अब कभी भी उस आत्मा से भाग नहीं पाएंगे, जिससे सातो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है अपनी बीवी के लिए। और उस रात को सातो अपनी बीवी को एक होटल में ले जाता है ताकि रात के टाइम वो लोग चैन की नींद सो सके। देन अगले दिन वो लोग लंच भी बाहर ही करते हैं, पर लंच करते वक्त सातो की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि अब उसे जुनको के कंधे पे दिखाई देता है उस लड़की का हाथ। ये पहली बार था जब सातो ने एक आत्मा को देखा था। कहने का मतलब वो लड़की सातो को भी परेशान करेगी और उसे साफ साफ दिखाई देगी। ये बात सातो जुनको को नहीं बताता एंड देन वो दोनों वापस जाते हैं घर। सातो आज काम पे भी नहीं जाता और वो अपने घर पे कपड़े सुखा रहा था, पर इसी बीच में उस लड़की की आत्मा बड़े क्रीपी फॉर्म में अपीयर होती है खिड़की के दूसरी तरफ। देन गुस्से में सातो एक डंडा लेकर भागता है उस लड़की की तरफ और वो उस आत्मा को अब सामने आने के लिए बोलता है चिल्ला चिल्ला कर। सातो उस आत्मा को चिल्ला के बताता है कि उसकी मौत उसी की वजह से हुई क्योंकि वो लड़की अपनी मर्जी से उसके डब्बे में आकर बैठ गई थी, पर वो आत्मा सामने नहीं आती। एंड में सातो थककर आत्मा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसकी बीवी को ना डराए, पर तभी वो आत्मा आ जाती है सातो के पास और तुरंत सातो उस आत्मा को डंडे से पीटने लगता है जब तक वो गायब नहीं हो जाती बड़ी ही बेरहमी से। मतलब सातो नहीं सुधरेगा। देन ये पाप से भरा काम कर कर सातो वापस आ जाता है कपड़े सुखाने के लिए, पर तभी सातो को एक चेयर पे बैठा हुआ दिखाई देता है अपना एक डॉपलगैंगर। और दोस्तों, अगर आपको मूवी की शुरुआत से याद हो तो डॉपलगैंगर तब दिखाई देते हैं जब एक इंसान मरने वाला होता है या उसका लक खराब होने वाला होता है। पर सातो उस डॉपलगैंगर से नहीं डरता। वो उसके ऊपर डाल देता है मिट्टी का तेल एंड देन वो उसे जलाकर खाक कर देता है। और फिर उस दिन सातो घर पे बुला के लाता है एक शमन को घर को ब्लेस करवाने के लिए। शमन आता है, अपना रिचुअल वगैरह करता है और सातो को एंड में बोलता है कि जो भी इस घर में एनर्जी थी वो अब जा चुकी है। पर शमन एंड में सातो को ये समझाता है कि जो भी इस घर में एनर्जी थी उसे बस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना था कि उसके साथ क्या हुआ। कहने का मतलब लड़की की आत्मा चाहती है कि सातो अर्जुन को सब कुछ सच सच पुलिस को बता दे। देन शमन घर चले जाता है और सातो जाकर बैठता है पार्क में, जहाँ पे उसके पास आ जाती है जुनको। इतने दिन बाद जुनको भी समझ गई थी कि चाहे वो कुछ भी कर ले, कहीं भी चले जाए, वो लड़की उन्हें हमेशा परेशान करती रहेगी। एंड देन तभी उस लड़की की आत्मा उन दोनों के सामने एक पेड़ के पास आ जाती है। तुरंत सातो जुनको को लेकर भागता है घर की तरफ, पर वो आत्मा दोनों को देखती रहती है। आत्मा अब काफी काली भी पड़ गई थी, जैसे वो कब्र से क्रॉल करके बाहर निकली हो। कहने का मतलब दोस्तों, घर तो ब्लेस हो गया पर वो घर के बाहर नहीं बच सकते थे। जुनको और सातो वापस पहुंचते हैं घर और वो अपना डेली का काम करने लगते हैं। पर उस दिन जुनको को लड़की के बेड के पीछे मिलता है उसी का एक हेयर बैंड और वही डिटेक्टिव्स उस लड़की की लाश को ढूंढ निकालते हैं जंगल में और लाश को भेज दिया जाता है ऑटोप्सी के लिए। मतलब अब ये राज ज्यादा दिन तक नहीं छिपा रहेगा। सीन जाता है सातो पे जो काम पे था, जब अचानक स्टूडियो से सारे लोग गायब हो जाते हैं। जुनको को कुछ आवाजें आने लगती है तो वो बाहर जाकर चेक करता है। वो देन सीढ़ियों से नीचे जाता है बेसमेंट में, क्योंकि उसे वहां से कुछ वायर वगैरह भी लेनी थी और वो अपनी वायर ढूंढने के काम में बिजी हो जाता है। पर उसके पीछे एक गेट था जो अपने आप खुलता है और उसके दूसरी तरफ से आती है वो लड़की की आत्मा। वो आत्मा धीरे धीरे बढ़ने लगती है सातो की तरफ और सातो समझ जाता है कि उसने अपना घर तो ब्लेस करवा लिया, पर वो आत्मा उसका पीछा घर के बाहर नहीं छोड़ेगी। सातो अब जैसे ही पीछे मुड़ता है वो आत्मा उसके पास ही खड़ी थी, जो अपने शैतानी हाथों को छाप देती है सातो के कपड़ों पे और सातो डर के मारे भागता है वापस घर। घर पहुंचते पहुंचते वो मिट्टी का दाग गायब हो गया था और सातो घर पे पहुंच के देखता है कि जुनको से मिलने आए हुए हैं हायासाका और एक डिटेक्टिव, जिससे सातो चौंक जाता है। वो अपनी वाइफ को कोने में ले जाकर पूछता है कि क्या हो रहा है और जुनको बताती है कि डिटेक्टिव चाहता है कि जुनको उस लड़की की आत्मा को सियांस कर कर यहाँ पे बुलाए। जुनको सातो को बोलती है कि वो चिंता ना करे
एंड देन जल्दी जुनको करती है सियाज और लड़की की आत्मा को बुलाती है। जल्दी जुनको हिलने लगती है अजीब तरीके से और जब उससे पूछा जाता है कि क्या वो छोटी लड़की यहाँ पे है तो जुनको हाँ बोलती है। अब डिटेक्टिव उस लड़की की आत्मा से पूछने लगता है कि वो कहाँ पे दफन है और जुनको बताती है वेस्ट साइड में जंगल की तरफ। मेरे को उस आदमी ने मार डाला था। ऐसा थोड़ी देर तक चलता है और जुनको काफी सारी बातें ऐसी ही बताती है बट देन डिटेक्टिव यहाँ पे खोलता है सच्चाई ये बोलकर कि पुलिस को ऑलरेडी लड़की की लाश मिल गई है और वो वेस्ट साइड के जंगल में नहीं थी। कहने का मतलब डिटेक्टिव समझ जाता है कि जुनको नाटक कर रही है और जुनको का झूठ यहाँ पे पकड़ा जाता है। जुनको को वापस अपने नॉर्मल रूप में आना पड़ता है और साथों भी समझ जाता है कि उन दोनों का भांडा फूट गया। जुनको के हाथ में डिटेक्टिव और हायासाका को उस छोटी लड़की की हेयर टाई भी मिल जाती है और फाइनली डिटेक्टिव समझ जाता है सच्चाई और बूम, मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब सच्चाई सामने आ गई और अब ये कपल जेल चले जाएगा और लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन सियाज मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहाँ पे इस मूवी को कैसे देख पाओगे मैं वहीं पे बताऊंगा। मेरे इंस्टाग्राम को भी आप तुरंत जाकर फॉलो कर लो और मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।